हेलो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है प्रमुख सैन्य अभ्यास 2021, जो कि जनवरी से लेके जून तक, यानी कि जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक यह प्रमुख सैन्य अभ्यास है। उसके बाद जुलाई से होगा और दिसंबर तक, तो 6 मंथ का दिसंबर में देखा जाएगा। फिलहाल ये 6 मंथ का समझ लीजिए। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर पूछा ही जाता है। जैसे पूछेगा कि वज्र प्रहार किसके बीच हुआ, वरुण किसके बीच हुआ, डेजर्ट नाइट किसके बीच हुआ, खंजर किसके बीच हुआ, ये सब पूछा जाता है। तो इस तरह आपको जवाब देना है। कभी कभी पूछ देता है कि किस खाड़ी में हुआ, किस महासागर में हुआ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, और भी एग्ज़ाम है, पीसीएस एग्ज़ाम में, बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, जेपीएससी में, झारखंड में, तो सभी एग्ज़ाम के लिए मान्य है। ये नहीं कि एक ही एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है ये। आइए समझते हैं आगे। तो ये जनवरी से लेकर जून के बीच तक का है ये। देखिए ये महासागर में होता है, नौसेना का ये इस तरह, इसमें दोनों, यानी कोई भी देश हो तो उसके बीच ये सेना का अभ्यास होता है कि दोनों, यानी कि वो अपने देश का कुछ सिखाता है और इंडिया के साथ होता है तो इंडिया वाले कुछ अपना अलग कलाकृति मौजूद करता है उसमें, यानी कि कलाकृति के बारे में बताता है। तो दोनों का शामिल होना है, यानी कि मित्र देश के साथ ये किया जाता है ज़्यादातर। पहले चाइना के साथ होता था, लेकिन चाइना के साथ अभी रुका हुआ है। बांग्लादेश हो, थाईलैंड हो, इस सब के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। जैसे मैं ला पिरोज देखिएगा तो भारत, इसमें फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान के बीच नौसेना का होता है। तो इसी तरह होता है ये। तो आइए समझते हैं आगे। एक यानी कि 20-25 है, वो आपको याद करके रखना होगा। ये देखिए, ये इंडियन आर्मी है, तो ये सेना का अभ्यास इस तरह होता है। किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो ऑपरेशन को अंजाम किस तरह देना है, किस तरह आपको सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो किस तरह किया जाता है, तो बहुत बहुत तरह की बात इसमें सिखाई जाती है। तो आइए आगे समझते हैं। देखिए, प्रमुख सैन्य अभ्यास जो कि 20-25 नहीं, 15-17 याद करके रखिएगा, तो ये क्वेश्चन 1 नंबर बन जाएगा। 6 मंथ का है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर कोई भी एग्जाम होगा तो इसमें आपको आ जाएगा। आइए समझते हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास 2021, जनवरी से जून तक का है ये। देखिए, पहले एक एक समझ लेते हैं। पहले युद्ध अभ्यास 20, जो कि अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास 20, जो कि यह 16वां संस्करण, यह संस्करण याद कर लीजिएगा इसमें। युद्ध अभ्यास जो कि 16वां संस्करण हुआ इसमें, और भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। और यह थल सेना हो गया, यानी कि इंडियन आर्मी के बीच हुआ, और राजस्थान के बीकानेर में हुआ। ये इतना याद करके रखिएगा। देखिए, युद्ध अभ्यास हो गया भारत अमेरिका के बीच, थल सेना हो गया, और राजस्थान में बीकानेर में हुआ। तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। आइए और समझते हैं। पैसेक्स या पैसेज, दोनों बोल सकते हैं इसको। तो इसमें देखिए, पैसेज में आपको 3 प्रकार के पैसेज है, आप समझ के रखिएगा। पैसेज में 3 प्रकार के पैसेज है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में एक पैसेज होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और बहरीन के बीच, और भारत और अमेरिका के बीच। तो पहले समझ लेते किसके साथ, भारत और अमेरिका के बीच पैसेज एक्सरसाइज, जो कि नौसेना का होता है और हिंद महासागर में हुआ। ये हिंद महासागर में हुआ, तो पैसेज हो गया भारत और अमेरिका के बीच ये है, और नौसेना के लिए होता है, और हिंद महासागर में ये होता है। तो ये 3 याद करके रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पैसेज भारत और अमेरिका के बीच, भारत इंडोनेशिया के बीच, भारत और बहरीन के बीच। तो ये समझिएगा। देखिए पैसेज यहाँ पे है, एक पैसेज यहाँ पे, भारत और इंडोनेशिया के बीच, अमेरिका देख लिए, ये नौसेना का हुआ, और तीनों नौसेना का होता है। ये पैसेज जो हुआ अरब सागर में हुआ, अरब सागर में भारत और इंडोनेशिया के बीच पैसेज हो गया, और नौसेना के लिए है। एक पैसेज इंडोनेशिया, एक पैसेज बहरीन, एक पैसेज अमेरिका के बीच। आइए आगे समझते हैं। और ये पैसेज हो गया बहरीन, जो कि भारत और बहरीन के बीच हुआ, नौसेना हुआ, और अरब की खाड़ी, जो कि गल्फ कंट्री है, तो उसी की खाड़ी में हुआ, अरब की खाड़ी में। तो पैसेज के बारे में 3 बातें याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है 1 नंबर का। आइए आगे समझते हैं। देखिए, वज्र प्रहार जो कि भारत और अमेरिका के बीच होता है, वज्र प्रहार जो कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ, ये याद करके रखिए। वज्र पटक दिया है ना, कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली है, तो वज्र लेके चलता है। तो भारत और अमेरिका के बीच ये वज्र प्रहार अभ्यास, सैन्य अभ्यास हुआ, और थल सेना के बीच हुआ ये, और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ।
तो भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास, सेनाभ्यास और थल सेना का यह अभ्यास है, और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ ये। तो वज्र प्रहार ये याद करके रखिएगा, अमेरिका के बीच हुआ। वज्र पटक दिया, वज्र प्रहार किया, तो ये अमेरिका के बीच हुआ। खंजर, अरे खंजर किसी को मार दिया तो कहाँ? किर्गिस्तान खंजर, ये खंजर लेके किर्गिस्तान वाले चलता है, तो खंजर, और भारत में आकर मार खा लिया, तो ये भी समझिएगा। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच देखिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सभी लाइनें से एक ही गोल में फंसा हुआ है, जिस तरह टेबल के रिंग होता है उसी तरह। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच थल सेना का हुआ, और बिश्केक में हुआ ये, तो खंजर ये हुआ। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच थल सेना हुआ, यानी कि इंडियन आर्मी के बीच भारत का, और बिश्केक में हुआ। आइए आगे समझते हैं। दस्तलिक, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि किसके बीच होता है। ये नहीं कि कहाँ हुआ, ये किसके बीच हुआ, ये पूछ सकता है इस पर करंट में कि किसके बीच हुआ। तो दस्तलिक जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, ये थल सेना का है, और रानीखेत उत्तराखंड में हुआ। रानीखेत उत्तराखंड। दस्तलिक जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच थल सेना का है, और रानीखेत में हुआ दस्तलिक। डेजर्ट नाइट 21, ये याद करके रखिएगा। डेजर्ट नाइट 21 जो कि भारत और फ्रांस के बीच है। डेजर्ट नाइट जो कि भारत और फ्रांस के बीच है। और वायुसेना का यह हुआ, वायुसेना और जोधपुर के राजस्थान में यह हुआ। तो डेजर्ट नाइट जो कि डेजर्ट से समझ सकते हैं कि डेजर्ट बालू कहाँ हुआ, तो जोधपुर में हुआ। जोधपुर कहाँ है, तो राजस्थान में हुआ। डेजर्ट नाइट ये से भी याद करके रखिएगा। तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ। तो फ्रांस वाले डेजर्ट में आ गए, फ्रांस वाले, और यहाँ पर सैन्य अभ्यास हुआ वायुसेना का। वरुण जो कि वरुण भारत और फ्रांस के बीच है। ये डेजर्ट नाइट हो गया 21, और वरुण हो गया भारत और फ्रांस के बीच में है, और ये नौसेना का है, और अरब सागर में हुआ। जिस तरह देखिए भारत का ये निशान हुआ, तो अरब सागर इस हो गया, बंगाल की खाड़ी, और इधर हिंद महासागर, नीचे हिंद महासागर, ऐसे समझिएगा। तो ये अरब सागर में, ऐसे अरब सागर यहाँ हो गया, अरब सागर में हुआ। तो वरुण जो कि भारत और फ्रांस के बीच हुआ, नौसेना का है, और अरब सागर में हुआ। ऐसे याद करके, वरुण जो कि भारत और फ्रांस के बीच हुआ, और अरब सागर में हुआ, और नौसेना का यह सैन्य अभ्यास है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, याद करके रखिएगा। ये सब देख लिए। डेजर्ट नाइट हो गया, दस्तलिक जो कि भारत उज्बेकिस्तान के बीच है, किर्गिस्तान हो गया, दस्तलिक हो गया, खंजर किर्गिस्तान के बीच है भारत के, वज्र प्रहार अमेरिका के बीच है। आइए समझते हैं। भारत का जो घरेलू हुआ, घरेलू 4-5 है, वो याद करके रखिए। घरेलू जो कि खुद के सेना के बीच हुआ, यानी कि तीनों सेना के बीच। और समझिएगा आगे, आइए समझाते पहले। भारत का अपना घरेलू सैन्य अभ्यास, देखिए कवच है, तो कवच में तीनों सेना के बीच है, यानी कि तीनों है। कौन हो गया, तो थल, जल और वायु, यानी कि नेवी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, और एयरफोर्स, तीनों के बीच। और भारतीय तट है, यानी कि तट रक्षक जो होता है, तीनों के, यानी कि सभी चारों के बीच हुआ। कहाँ हुआ, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ। तो कवच याद करके रखिए, कवच लेकर चले तीनों सेना भारत का, भारतीय तट रक्षक और तीनों सेना। था कवच किसका है, तो भारत का अपना घरेलू सैन्य अभ्यास है। सी विजिल काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये याद करके रखिएगा। सी विजिल 21, ये इस बार पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कोस्ट गार्ड, कस्टम के बीच, और भारतीय नौसेना एवं अन्य समुद्री एजेंसियां के बीच हुआ। यानी कि जितने भी समुद्री एजेंसियां भारत के हैं, और नौसेना के बीच, और कस्टम ड्यूटी में जो होते हैं उनके बीच, और कोस्ट गार्ड के बीच हुए। ये सी विजिल 21 बहुत बृहद पैमाने पर होता है, और तटवर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह हुआ। तटवर्ती राज्यों में देखिए, इस बीच में हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नीचे तक है, ये तटवर्ती क्षेत्र है, इस सब के बीच में हुआ। तो केंद्र शासित प्रदेश के बीच में हुआ, तटवर्ती क्षेत्रों के बीच में। तो सी विजिल याद करके रखिए, कस्टम के साथ, कोस्ट गार्ड के साथ, भारतीय नौसेना के साथ, और अन्य समुद्री एजेंसियों के बीच। एमफेक्स 21, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है। एमफेक्स 21 जो कि है तीनों सेना के बीच, यानी कि कौन, थल, जल, वायु। तो ये अंडमान निकोबार में हुआ ये। तो एमफेक्स यानी कि फैक्स भेजा, तो कहाँ फैक्स भेजा, तो तीनों सेना के पास भेजा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भेजा, तो एमफेक्स ऐसे करके। ट्रोपेक्स क्या है, कि ट्रोपेक्स है ये तीनों सेना के बीच और तटरक्षक बल के बीच, हिंद महासागर में हुआ। ये हिंद महासागर नीचे हो गया, हिंद महासागर हो गया। तो ट्रोपेक्स तीनों सेना एवं तटरक्षक के बीच हुआ। तो ट्रोपेक्स जो कि हिंद महासागर में हुआ।
ट्रोपेक्स तीनों सेना, ट से ट्रोपेक्स, त से तीनों सेना, यानी तटरक्षक दोनों हो गया, इसमें त मिल रहा है, दोनों कर लीजिएगा। ट्रोपेक्स 21 हिंद महासागर में। यूनफ 4 जो कि ये क्वेश्चन बनता है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। यूनफ 4 ये पूछा जा सकता है। यूनफ 4 ये फर्स्ट टाइम हुआ भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच, जो कि यूरोपीय संघ जो बना हुआ है उसके बीच और भारत के बीच नौसेना का अभ्यास है यह। और यह अदन की खाड़ी हुआ, यानी कि यमन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो जिस तरह ये इसे ऐसे मैप बना हुआ है, ये इधर अफ्रीका हो जाता है और नीचे जो हो गया अदन की खाड़ी, ऊपर सऊदी अरब, तो यहाँ पर अदन की खाड़ी है, तो उसी जगह यह हुआ। तो यूनफ 4 फर्स्ट टाइम हुआ भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ, नौसेना का, अदन की खाड़ी में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ला पिरोज जो कि भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच है। ला पिरोज ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये नौसेना, यानी कि नौसेना का सैन्य अभ्यास है, और यानी कि पूर्वी हिंद महासागर में है ये, और बंगाल की खाड़ी, इसको दोनों बोल सकते हैं। जैसे मैं ये देखिए, ये भारत का मैप हो गया, ऐसे समझिए भारत का मैप हो गया, तो ये बंगाल की खाड़ी इधर हो गया, और ये हिंद महासागर, तो इसको पूर्वी, इस क्षेत्र में पूर्वी हिंद महासागर में हुआ। तो ला पिरोज ऑप्शन में रहेगा, पूछ सकता है तो बंगाल की खाड़ी, नहीं तो पूर्वी हिंद महासागर, या पूछेगा कि ला पिरोज किसके किसके बीच हुआ या किसके बीच नहीं हुआ। इस तरह क्वेश्चन बना जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप ये डायरेक्ट याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है 1 नंबर। तो भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसके बीच हुआ ला पिरोज। इतना समझ लिए, आइए समझते हैं। देखिए, ईरान और रूस समुद्रीय सुरक्षा बेल्ट, यानी कि ईरान और रूस के बीच समुद्री सुरक्षा बेल्ट जो हुआ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भारत, रूस और ईरान के बीच हुआ। तो ईरान रूस समुद्री बेल्ट सुरक्षा, यानी कि सुरक्षा बेल्ट के लिए किया गया। तो इसमें नौसेना का हाई हो गया, और हिंद महासागर के में हुआ, यानी कि उत्तरी हिंद महासागर बोल सकते हैं इसको, तो हिंद महासागर में हुआ। तो ईरान रूस समुद्रीय सुरक्षा बेल्ट ऐसे पूछेगा किसके बीच हुआ, तो रूस ईरान ऐसा, तो रूस ईरान दे दिया है, तो समुद्री सुरक्षा बेल्ट, तो इसे भारत लगा दीजिएगा। डेजर्ट फ्लैग 6, और हम लोग क्या पढ़े थे, डेजर्ट नाइट 21। ये डेजर्ट नाइट जो हुआ भारत और फ्रांस के बीच, वायुसेना का था, और जोधपुर में हुआ। डेजर्ट वाले मैंने बताया था कि फ्रांस वाला डेजर्ट में आया, जोधपुर बालू में आया। और यह डेजर्ट फ्लैग है, जो कि बहुपक्षीय, यानी कि बहुत से पक्ष बहुत के देशों के बीच में है, और वायुसेना का है, और यूएई के अल दफरा एयर बस में हुआ ये। तो यूएई यानी कि जो कि अरब कंट्री का है, जो दुबई में ये हुआ, तो यूएई बोल सकते हैं। तो डेजर्ट फ्लैग 6, यानी कि बहुपक्षीय देश के बीच और वायुसेना के बीच यह हुआ, और यूएई अल डफरा एयरबस के बीच में, वहाँ एयरबस में हुआ, यूएई। द डेजर्ट फ्लैग 6 इसको बोल सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्वेश्चन, ये सभी महत्वपूर्ण है जो भी मैं बता रहा हूँ, तो ये याद करके रखिएगा। आइए आगे समझते हैं। शांतिर ओग्रे सेवा, ये 2021 में, जो कि इसका बहुराष्ट्रीय, यानी कि जो राष्ट्रीय है, जो बहुत से राष्ट्रीय सैन्य युद्धाभ्यास हुआ है, यानी कि बहुत से देशों के बीच यह हुआ, और नौसेना का है, और बांग्लादेश में हुआ, बंगबंधु सेना निवास के वहाँ हुआ। तो यानी कि बोला जाता है वहाँ पर बंगबंधु सेना निवास, जो कि शांतिर ओग्रो सेवा 2021, ये याद करके रखिएगा। कोरपेट जो है भारत और थाईलैंड के बीच हुआ, जो कि चीन की बढ़ती, जो कि हिंद महासागर में कह रहा है कि मेरा है वो क्षेत्र, लेकिन इसी के चलते थाईलैंड ने वहाँ पर अभ्यास शुरू कर दिया भारत के साथ अंडमान में। तो चीन, यानी कि सभी जो इधर का देश, जो कि दक्षिण पूर्वी देश है, चीन को पटकने के उद्देश्य से ये सब अपना सैन्य अभ्यास कर रहा है। ये छोटे छोटे देश है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम के दृष्टि से ये पूछा जा सकता है कि कोरपेट भारत किसके बीच हुआ, तो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ, तो अंडमान सागर में हुआ। जिमेक्स जो कि भारत और जापान के बीच है, भारत और जापान के बीच जिमेक्स है, और नौसेना का अभ्यास है, और हिंद महासागर में यह हुआ। तो जिमेक्स भारत और जापान के बीच, जिमेक्स ज से जापान, ज से जिमेक्स, तो ऐसे याद करके रखिए। जिमेक्स भारत और जापान के बीच नौसेना का है, और हिंद महासागर में ये हुआ। तो ये सभी देख लिए, ये शांतिर देख लिए, ओग्रो सेवा,
ये डेजर्ट फ्लैग जो कि बहुत बहुपक्षीय देश के बीच हुआ, और ये ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट के बीच देख लिए, रूस ईरान भारत के बीच हुआ ये। आइए ये 2-4-5 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये काफ़ी टॉप लेवल का क्वेश्चन सब ये। देखिए त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास यानी कि TTX, ये TTX पूछेगा, TTX किसके बीच हुआ? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ। भारत, श्रीलंका और मालदीव। देखिए ये भारत हो गया, तो कहाँ देखिए मालदीव यहाँ हो गया, मालदीव यहाँ पे है, मालदीव इधर नीचे श्रीलंका है, और ये भारत हो गया, तीनों के बीच हुआ। तो त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच हुआ। आइए समझते हैं। IDEX, IDEX एंड नावडेक्स, IDEX और नावडेक्स, ये 21 का है रक्षा अभ्यास, और UAE में हुआ किया जा रहा है ये। तो ये UAE में किया जा रहा है, तो स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है कि IDEX और नावडेक्स 21 किसके बीच ये किया जा रहा है? तो UAE के बीच हुआ, यानी कि दुबई में इसको किया जाएगा, ये किया गया है, ठीक है। तस्खीर-ए-जमाल अभ्यास पूछेगा, तस्खीर-ए-जमाल अभ्यास किस देश का है? तो पाकिस्तान का सैन्य अभ्यास है, तो पाकिस्तान ये इसी के नाम से करता है। तो तस्खीर-ए-जवाल अभ्यास, तस्खीर-ए-जवाल अभ्यास। देखिए भारतीय सशस्त्र बलों ने कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो कोजिट, ऑपरेशन कोजिट। और ये ऑपरेशन जितने भी है 10-15 ऑपरेशन है, 20-25 नहीं 15-20 ऑपरेशन है। तो आपको अलग वीडियो बताया जाएगा जो कि कोरोना में बहुत सारे भारतीय आर्मी ने, भारतीय सिपाही ने बहुत सारे मेहनत हेल्प किए हैं, और अदर देश को भी, जैसे मालदीव हो गया, जैसे मेडागास्कर को, तो उसका अलग वीडियो बनेगा, तो स्पेशल क्वेश्चन बनेगा उससे ही। आइए समझते हैं। फ्रांस ने एस्टर एक्स अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास कर दिया, यानी कि ऊपर ब्रह्मांड, यानी कि आकाश में, अंतरिक्ष में ये सैन्य अभ्यास होगा एस्टर एक्स। तो एस्टर एक्स किसने अभी लॉन्च किया? तो फ्रांस ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनेगा ये। तो फ्रांस ने एस्टर एक्स। पॉबी एंटी टेरर अभ्यास जो कि 2021 में हुआ, SCO के द्वारा हुआ, जो कि आतंक विरोधी के क्षेत्र में ये काम करेगा ये। तो पॉबी एंटी टेरर अभ्यास 2021 जो कि SCO के द्वारा, SCO का मुख्यालय कहाँ है? तो चीन बीजिंग में है ये। तो आतंक विरोधी के लिए ये काम करेगा ये। ऑपरेशन सर्द हवा, ये पूछेगा, ऑपरेशन सर्द हवा किसने लॉन्च किया? तो भारतीय BSF ने, जो कि ये सीमावर्ती इलाके में निगरानी करने के लिए ये अपना ऑपरेशन यानी कि लॉन्च किया, ऑपरेशन सर्द हवा। तो सर्द हवा यानी कि धूप में सर्द हवा बहती है, तो BSF यानी कि ज़्यादातर राजस्थान के बॉर्डर पर BSF के जवान रहती है। तो पाकिस्तान से आता है आतंकवादी सब, तो उसको देखने के लिए, निगरानी करने के लिए इस पर लॉन्च किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, ये 1 नंबर जरूर बनेगा क्वेश्चन, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।